नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 13 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 चैत्र नवरात्रि कुंभ राशि के जीवन में यह घटना होकर ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, चैत्र का महीना शुरू हो चुका है और 13 अप्रैल से चैत्र माह के नवरात्रों का शुभारंभ भी होने वाला है। चैत्र नवरात्र होली के बाद आने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व 9 दिनों तक चलने वाला होता है और माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना और व्रत भी किए जाते हैं। एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सार्वजनिक अर्थात चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है। तो आइए जानते हैं साल 2021 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, घट या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि क्या होगी, और साथ में कुंभ राशि के जीवन में इन दिनों में कौन सी घटना घटने वाली है। तो आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ और घट स्थापना तिथि 13 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ रही है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 13 अप्रैल सुबह 5:28 से सुबह 10:14 तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 13 अप्रैल सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 12 अप्रैल प्रातःकाल 8 बजे से 13 अप्रैल प्रातःकाल 10:16 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि का समापन 22 अप्रैल गुरुवार के दिन होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के सामान्य राशिफल के बारे में। घर अथवा व्यवसाय संबंधी नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय आ गया है। घर के निर्माण संबंधी रुके हुए कार्य भी दोबारा गति पकड़ेंगे। कुछ समय से आपको जिस वस्तु की तलाश थी वह हासिल हो सकती है। बच्चे का किसी मनपसंद स्कूल में एडमिशन हो जाने से आपको राहत मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों के बीच बांट लेने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में भी और अधिक निखार आएगा। किसी नजदीकी मित्र से अचानक ही मुलाकात होगी और बहुत अधिक सुकून भी मिलेगा। सामाजिक संबंधों का दायरा विस्तृत होगा। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के धन और करियर राशिफल में कौन सी घटना घटने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह आने वाले दिन बड़ी राहत लेकर आएंगे। यदि कुछ दिनों से दफ्तर में कोई परेशानी चल रही है तो आपकी समस्या का अंत हो सकता है। आप मन लगाकर काम कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट से जुड़ा काम करने वाले जातकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको कोई कानूनी मामला भी परेशान कर सकता है। पैसों की स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। अगर आप सोच समझकर खर्च करेंगे तो किसी तरह की समस्या नहीं होगी। यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं तो आपके माता पिता आपका समर्थन करेंगे। इस राशि के शादीशुदा जातकों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। आपके वैवाहिक जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। कामकाज की बात करें तो आपको किसी अच्छे विदेशी कंपनी से जॉब का ऑफर भी आ सकता है। यह सब आपकी मेहनत का ही फल है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। इस दिन आपको अपनी लव लाइफ में खुशियां प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, तभी सुकून एवं शांति प्राप्त होगी। दिन की शुरुआत में मन बेचैन रहेगा एवं भावनात्मक तौर पर अकेला महसूस करेंगे। स्थितियां धीरे धीरे दिन के अंत में बेहतर होती चली जाएगी। मन में रोमांटिक विचार होने के कारण छोटी छोटी परेशानियों को भुला देंगे। केवल एक दूसरे से रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। प्रेम संबंध में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए खुशनुमा माहौल बनाएगा एवं लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। आम परिचितों को अपने व्यक्तिगत मामले दूर रखें।
पार्टनर के साथ कहीं घूमने की योजना भी बनाएंगे। जरूरत से ज्यादा जज्बाती होने से बचे, अन्यथा आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। दिन के पहले भाग में आपको कोई भी शारीरिक तकलीफ, सुस्ती और आलस रहेगी, लेकिन दिन के दूसरे भाग में यानी कि दोपहर से स्थिति में सुधार आएगा। शादीशुदा में अनिद्रा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन होगी, जो उत्तरार्ध में आत्मीयता में बदल जाएगी, जिससे मानसिक तौर पर प्रफुल्लित होंगे। यह समय खासकर नाक, कान और गले की कोई भी समस्या के प्रति ध्यान रखने वाला चरण है। अंतिम दिनों में आप्तजनों के साथ बेहतर समय बिता सकेंगे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। सेहत में गिरावट के कारण आपके दिन भर की योजनाओं में कुछ बाधाएं आएगी। पैसों के मामले में यह दिन खर्चीला रहेगा। आपका धन नकारात्मक चीजों पर खर्च हो सकता है। कामकाज की बात करें तो अगर आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको अपनी कोशिशें बढ़ानी होगी। आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने की आपकी आदत के कारण आपके अपनों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। कामकाज की बात करें तो दफ्तर में यदि काम के प्रति आप ज्यादा लापरवाही करते हैं तो बॉस के सामने आपकी छवि खराब हो सकती है। इसका खास ध्यान रखें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कलश स्थापना विधि के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। पहले दिन विधि अनुसार घट स्थापना का विधान है। घट स्थापना से एक दिन पूर्व पूजा की सामग्री एकत्रित कर ले। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे भी शुद्ध कर ले और उस पर लाल कपड़ा बिछाए और माता दुर्गा की प्रतिमा को इस चौकी पर स्थापित करे और कलश की स्थापना करे। कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए रेत के ऊपर 7 तरह के अनाज के बीज छिड़क दीजिए। कलश स्थापना के लिए तांबे या मिट्टी का पात्र ले और इस कलश में गंगा जल मिलाकर जल डाल दीजिए। कलश में पान, सुपारी, अक्षत, हल्दी की गांठ, रुपया व दूब डाल की कलश के मुंह को मोली से बांध ले। अब कलश में आम या अशोक के पत्ते डाल लीजिए। नारियल को एक चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर एक बर्तन में चावल भरकर इस पर नारियल स्थापित करे। अब व्रत का संकल्प लेकर गणपति व माँ दुर्गा भवानी का स्मरण और ध्यान करे। कलश की स्थापना के बाद माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर धूप दीप जलाए और विधि पूर्वक 9 दिनों तक माँ भगवती का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कन्या पूजन अवश्य करे। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि कुंभ राशि के जीवन में चैत्र नवरात्रि 2021 के दिनों में कौन सी घटना घटने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।